लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जब मुंबई पुलिस टीआरपी फर्जीवाड़े का खुलासा कर रही थी तो वहीं देश की सर्वोच्च अदालत मोदी सरकार को फटकार लगा रही थी। अभिव्यक्ति की आड़ में एक समुदाय विशेष के बारे में दुष्प्रचार और एजेंडा चलाने वाली गोदी मीडिया को अघोषित समर्थन देने वाली सरकार को खरी खोटी सुना रही थी। मामला तबलीगी जमात से जुड़ा है और एक पिटीशन पर, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का हाल के दिनों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। साफ इशारा गोदी मीडिया की तरफ था। तबलीगी जमात के मुद्दे पर जिस तरीके से गोदी मीडिया ने सारी हदों को पार करते हुए दिन रात झूठी खबरों को दिखाया, बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए जिस हद तक चाटुकारिता में लीन होकर एक पक्षीय खबर दिखाई, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से हलफनामा मांगा था। लेकिन मोदी सरकार इस मुगालते, इस गलतफहमी में थी कि इस देश की दूसरी जांच एजेंसियों की तरह वो सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट कर सकती है, अपनी उंगलियों पर नचा सकती है कठपुतली की तरह। लेकिन वो गलत साबित हुई। दरअसल कोर्ट में इस मामले पर सरकार कितनी असंवेदनशील दिखाई दी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट में बड़े ही कैजुअल अंदाज में, बहुत ही हल्के अंदाज में एक जूनियर अधिकारी के जरिए हलफनामा दाखिल कराया गया। वो भी कोई ठोस हलफनामा नहीं था दोस्तों। इस पर कोर्ट को भी गुस्सा आया और केंद्र सरकार को कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई। जो लताड़ लगाई उससे साफ हो गया कि अब झूठ की दुकान ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि जब आप इतना बड़ा आरोप किसी पर लगा रहे हैं और जिस तरह से केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूरी तरह से बदनाम किया है तबलीगी जमात को जानबूझकर, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से हिंदू मुस्लिम राजनीति रही है। उस राजनीति, उस मानसिकता के तहत केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली में दिल्ली सरकार केजरीवाल की जो है, इन लोगों ने बदनाम, पूरी तबीयत से उन्हें बदनाम किया है। और जब कोरोना के डाटा बताए जाते थे तो आप सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि तबलीगी जमात वाले जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल अलग बनाए जाते थे कि इसमें से इतने घटा दे तो इतने तबलीगी जमात के हैं ये। तो ये पूरी साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया गया। और अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका है, उसमें एक जूनियर अधिकारी इस तरह से जो मतलब गैर जिम्मेदारी से जो है कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल कर रहा है, मैं समझता हूँ ये बड़ी गंभीर और ये एक तरह से कहा जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान एक केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो भी लोग इस गंदगी को फैला रहे हैं, घृणा को फैला रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जमात और मरकज को लेकर गोदी मीडिया की नफरत भरी रिपोर्टिंग, जिसमें पूरी तरह से यह दिखाया गया कि देश भर में कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसमें सिर्फ तबलीगी जमात के लोगों का ही हाथ है। देखिए जरा, और फिर हम आपको आगे विस्तार से डिटेल में ये बताएंगे कि कैसे नीचता भरी इस रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया और मोदी सरकार दोनों को फटकार लगाई। देश भर में 500 जमाती अब भी फरार हैं, छिपे हुए हैं। मरकज में जो हुआ उससे पूरा देश हैरान है। जी हां, मरकज ने मामला बिगाड़ दिया है। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन तबलीग की जमात को समझ नहीं आ रहा। देश के कई शहरों में जमाती क्वारंटीन में है, लेकिन उनकी हरकतें पूरे देश के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। बड़ा ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं और नरेंद्र मोदी सरकार को आह्वान कर रहा हूं कि इस देश में तबलीग पर, तबलीग जमात पर तुरंत बैन लगनी चाहिए। आखिर हिंदुस्तान की मस्जिदें हिंदुस्तानियों के लिए कैसे खतरा बन रही है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत हो। तो गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स ने तबलीगी जमात को लेकर जो दुष्प्रचार किया था, जो नापाक एजेंडा चलाया था, जो नफरत फैलाई थी, उस पर केंद्र सरकार से बोलते ना बना। हलफनामे में इसका जिक्र तक नहीं और ये बात भी कोर्ट को नागवार गुजरी।
कोर्ट के जो शब्द थे वो ये थे कि ये गोलमोल किया गया है। जी हां, गोलमोल शब्द इस्तेमाल किया कोर्ट ने। मोदी सरकार के दाखिल किए गए हलफनामे में लिखी बातों को कोर्ट ने बकवास कहा है और कहा कि आगे से ऐसी बकवास दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा नहीं तो और क्या है। बार बार मुंह की खाने वाली मोदी सरकार अहंकार में इतने गहरे तक डूबी है कि देश की सुप्रीम अदालत तक की बातों पर गौर करना मुनासिब नहीं समझती। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को यह साफ कहा था, यह साफ कह दिया था कि गोदी मीडिया को कानून और व्यवस्था के मुद्दों को भड़काने ना दें। ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे संवेदनशील विषय हैं जो बाद में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बन जाती है। लेकिन जब सरकार के लिए ऐसे मुद्दे सियासी एंगल से मुफीद और फायदा पहुंचाने वाले हों तो फिर भला किसी के आदेश का क्या मतलब। और अपनी इसी सोच को अपने हलफनामे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने बयां भी कर दिया। इस हलफनामे में मोदी सरकार ये दलील देती है, ये बताती है कि प्रेस की स्वतंत्रता है तो मीडिया को जमात के मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते। मतलब यही प्रेस, यही मीडिया जब स्वतंत्रता के आधार पर आप पर सवाल खड़े करे, मोदी सरकार पर सवाल खड़े करे, तो आप उसे लेफ्टिस्ट, कांग्रेसी, देशद्रोही पता नहीं कौन कौन से तमगे से नवाज देते हैं, उन पर जांच एजेंसी लगवा देते हैं, पत्रकारों को चैनल से निकलवा देते हैं, उनकी दुकान बंद करा देते हैं। लेकिन आपके गुणगान करने वाले आपके भक्तगण जब आपकी नफरत वाली राजनीति का प्रचार करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, तो आप कोर्ट में उनकी वकालत करने के लिए, उनके बचाव में तैयार हो जाते हैं, आ खड़े होते हैं। जांच में कुछ भी साबित ना हो पाने के बाद भी बेशर्मी देखिए कि कोर्ट में कह दिया कि मरकज के बारे में ज्यादातर रिपोर्टें गलत नहीं थी। मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। नफरत फैलाने वाली इस रिपोर्टिंग पर कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाने वालों पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई के आदेश कोर्ट को देने चाहिए। आपको अब कुछ आंकड़ों में दिखाते हैं कि आखिर कितनी ऐसी शिकायतें हैं जो गोदी मीडिया की इन बायस्ड यानी पक्षपात से भरी हुई है। यह हम आपको बता रहे हैं। दरअसल दुष्प्रचार से भरी, नफरत से भरी रिपोर्टिंग के बारे में जो की गई है उसमें एनपीए की ओर से कहा गया, कोर्ट को बताया गया कि उसे करीब 100 शिकायतें मिली है। ये ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है जिसने बात कही। वही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की माने तो उसे मिली 50 शिकायतों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। तो साफ है कि तबलीगी मामले में असंवेदनशीलता की सभी हदों को पार करने वाली गोदी मीडिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नफरत के बीज बोने वालों पर, हिंदू मुस्लिम करने वालों पर, इन पर भी एक्शन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।